अस्सलामुअलैकुम। प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। इस प्रोग्राम को आप बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम में वो शख्सियात मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं जो हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है और आप सब के लिए इंस्पिरेशन है। और यकीन करें, उनकी ज़िंदगी जो आप देखते हैं, उनकी जो कामयाबी आप देखते हैं, उनके पीछे जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो बहुत लॉन्ग, बहुत बड़ा है। जिस बावकार शख्सियत को आप इतने ऊपर यानी कि सुपर डिग्री पर देखते हैं और एक बड़ी सीट पर देखते हैं, एक बड़े इक़्तिदार पर देखते हैं और जिस मकाम पर देखते हैं, उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ऊंच नीच, नशेबो फरास, अच्छाइयाँ बुराइयाँ फेस करना होता है और वो डटे रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, वो डटे रहते हैं, पीछे नहीं हटते, गिरते हैं संभलते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों की तीखी बातें भी बर्दाश्त करते हैं। आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। वो कहते हैं हम जैसे एक दिन हम आपको बता देंगे। और एक बड़ी कहावत है कि जो लोग किसी का हमेशा लोग उन्हीं की बुराई करते हैं जो किसी की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। लेकिन ये याद रखना, हमें उस मकाम तक पहुंचाने में उन लोगों का हाथ होता है जो हमें डिनाई करते हैं। हमारे अंदर और बूस्टअप बढ़ता है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं उन लोगों को अपने खूबसूरत से एक छोटे से प्रोग्राम का हिस्सा बनाती हूँ। मेरे लिए छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन जब वो शख्सियात प्राइड ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनती हैं, बाखुदा मेरे प्रोग्राम का जो है वो वक़ार बुलंद हो जाता है। आज भी मेरे दरमियान एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जो 25 साल से ज़्यादा हो गया है वो अपने खूबसूरत इदारे को, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रही हैं और उस इदारे से, उस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। और वो जो इन्होंने काम किया वो आम कंज्यूमर्स के लिए किया है, आम आवाम के लिए क्या, सार्फिन के लिए वो काम किया है। हमारी आंखें खोल दी हैं और ख़ास तौर पे जो लोग हम खाते पीते रहते हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो ख़ास तौर पे उनके लिए, आम आवाम के लिए उन ब्रांड्स को हाईलाइट किए कि हमें क्या यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना। और बड़े हल्के-फुल्के अच्छे अंदाज़ से, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम हो, बड़े अच्छे अंदाज़ से उसे प्रेज़ेंट किया और उनको लेके चल रहे हैं। बड़ी बात है, आपने नाम सुना होगा कंज़्यूमर एसोसिएशन। पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक पूरे वर्ल्ड में इसका नाम और पहचान बनी है। और बड़े प्राउड से मैं ये कह सकती हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट ज़बानों के लोग भी हमारे इस खूबसूरत इदारे को ज्वाइन करते हैं और हर साल एक अवार्ड का है, एक इनकाद होता है कंज्यूमर अवार्ड का, कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से। और बड़े प्राउड से लोग इसको लेते हैं अवार्ड को और ये उनकी डिग्निटी के ऊपर, उनकी अच्छे एफर्ट पर दिया जाता है। लेकिन इसका ऑफ कोर्स कोई ना कोई, ऑफ कोर्स एक ख़ास पर्सन है, एक ऐसा बानी, एक ऐसा फाउंडर, एक ऐसा पर्सन जो इस इदारे को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से प्रेजेंट कर रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी। और मेरे साथ मौजूद हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर कोकब इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मदद किया। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप प्राइड ऑफ पाकिस्तान तो हैं ही हैं, लेकिन आज मेरे प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने कभी भी किसी इवेंट को अगर उसको ऑर्गेनाइज़ किया या जिस इवेंट का हिस्सा बने, एज अ गेस्ट भी गए, आपके दिल पे जो पाकिस्तान का एक ये फ्लैग लगा हुआ है ना, ये यकीन करें, मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान हो और पाकिस्तान से बाहर भी, ये पाकिस्तान से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। और इसकी निशानी यह है कि मैं फ़्लैग जो है वो ज़रूर अपने लिबास में मुतय्यन करता हूँ, लगाता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि मैं बीइंग ए पाकिस्तानी और कहाँ से मैं आया हूँ, किस कंट्री से आया हूँ। तो जैसी शनाख्त आती है मेरी, और मेरा मेरा इससे वालाना लगाव है, मोहब्बत है पाकिस्तान से, ये ज़ाहिर भी होता है कि मैं बग़ैर उसके किसी भी फंक्शन में नहीं। माशाल्लाह। मैं ऐसे ही सवाल करूं कि ऑफ कोर्स मेरे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाएँ और प्राइड ऑफ पाकिस्तान है मेरे लिए। ये बताएं कि
ज़िंदगी की जर्नी, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी एक एसोसिएशन को, कंज्यूमर एसोसिएशन को 25 साल से ज़्यादा टाइम दिया। बहुत सारे आपके पॉलिटिकल लोग हों, बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, वुमेन्स हों, और बहुत सारे लोगों ने आपको ज्वाइन किया। एक जर्नी है। कौकब इकबाल कौन है सर? लोगों को बताना, पता चलना चाहिए, हमारी आने वाली जनरेशन को, यूथ को। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ, लोगों को पता चले कि ये एफर्ट्स यहाँ तक पहुँचने के कैसे हुए। तभी सबसे पहली बात तो ये है कि लोग मैं समझता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों से, बहुत सारे इदारों से, तालीमी दरसगाहों से पढ़ते हैं और पढ़ के वो मुख्तलिफ़ कामों में लग जाते हैं। इसी तरह मैंने भी इंजीनियरिंग की और मेरा शोबा जो था वो इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता था। मगर उसके बाद मैंने अपनी लाइन को चेंज किया और ये एक माँ की दुआ समझें और माँ की मोहब्बत थी कि मैंने अपने एक जो उसको स्टार्ट किया। सबसे पहले तो एक मेरा जो बिज़नेस था वो स्टार्ट हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और इंपोर्ट पे ज़्यादा था, एक्सपोर्ट पे कम था। मगर उसके बाद फिर जो है हमारा कस्टम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का एक पुराना बिज़नेस 35 ईयर्स हो गए, वो मैंने किया। और उसके साथ-साथ जब मैं बाहर गया, तो मैंने ये देखा, एक दफ़ा मैं अपने बिज़नेस टूर पे था मलेशिया में, तो वहाँ पे ये देखा कि 15th ऑफ मार्च जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और वो अपने प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं। तो मुझे इश्तियाक हुआ, मैं करीब गया, मैंने देखा कि ये लोग कौन हैं और क्या कर रहे हैं। तो मालूम चला कि ये कंज्यूमर राइट्स के लिए बात कर रहे हैं और कंज्यूमर्स अवेयरनेस दे रहे हैं। तो मैंने उनका एड्रेस लिया। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट डे मैं गया उनके दफ़्तर में, पूरी उनको उनकी चीज़ों का मुताला किया और उनसे बातचीत की। तो मेरे जहन में आया कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ NGOs यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं और मुख्तलिफ़ कामों के लिए, एजुकेशन के लिए बनी हुई है, मगर इस सेक्टर में क्यों काम नहीं हुआ। जब मैंने पाकिस्तान आके अपना एक वर्क शुरू किया, मैं असल में बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं काम करता हूँ रिसर्च का, कि पूरी दुनिया में कंज्यूमर्स के ऊपर क्या काम हुआ, कंज्यूमर प्रोडक्शन किस तरह की जा सकती है, कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है। जब उसकी स्टडी की और 4-4 घंटे में देता था, और ये 10, 12, 15 दिन नहीं, महीने, 2 महीने नहीं, तकरीबन 6 महीने तक मैं इसकी स्टडी करता रहा। तब जाके जो है मेरे जहन में आया कि वाकई यहाँ पे पाकिस्तान में इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सार्फिन का कोई यहाँ पे वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले अपने दोस्तों से बात करता है, अपने लोगों से बात करता है, कि जो आपका करीब का सर्किल होता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो आपको क्या रिस्पांस मिलता है। तो मुझे उस वक्त तो कहा गया कि ये आप माफिया से टक्कर लेने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक माफिया है और ये रिस्क है, और वो आपकी जान को भी है। ना सिर्फ आपकी जान को ख़तरा होगा, बल्कि आपके साथ जो जुड़ेंगे उनकी भी जानों को मसाइल पेश आ सकते हैं, उनकी जानों को भी ख़तरा हो सकता है। मगर जब अज़्म लेके कोई निकलता है, जब कोई ये जहन में रखता है कि मैं अपने लोगों के लिए काम करूं, तो अल्लाह मियाँ से कि यकीन करें कि वो रास्ते बनाता गया। और फिर पहली जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए अगर आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि अथेंटिक हो। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बगैर रजिस्ट्रेशन के काम कर रही हैं। और मैंने जब रजिस्ट्रेशन के लिए बात की तो उन्होंने कहा कम से कम भी आपके साथ 10 लोग ऐसे हों जो आपके साथ हों, तब हम रजिस्टर्ड करेंगे। तो मैंने जब अपने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल कुछ और बातें मुख्तलिफ मीटिंग्स करने के बाद फिर हमने, असल में इसलिए मुश्किल था कि अपने लिए तो कुछ भी क्रिएट किया जाता है, लेकिन जब हम लोगों के लिए सोच अच्छी लेके चलते हैं तो मुश्किलें आती है। नहीं मुश्किल असल में मसला ये था कि आप जाहिर है कि जब हम बात करते हैं तो ये काम है कि यहाँ पे आपको पता है कि महंगाई और अपने तौर पे लोगों की कीमतें मुकर्रर करना, अडल्ट्रेशन यानी कि आप जो गैर मियारी चीज़ें बेचना, मिलावट कर हो रही थी, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फिर ट्रांसपोर्ट के किराए में डेंजरस चीजों में हाथ डाल रहे हैं वो तो फिर आपको पता है कैसे होता है। मगर अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उस ज़माने में तो आपको पता है
कि कराची में बोरीबंद लाशें भी मिलती थी, बिल्कुल ऐसे तो ही। लोग डर रहे थे हमारे साथ काम करते हुए, हमारे साथ ज्वाइन होते हुए। और ये कब की बात है? ये 25 साल पुरानी बात आप करें, जब आपने एक स्ट्रगल इस मैदान में छलांग लगाई कि ये करना चाहिए, आम सार्फिन के लिए आपने सोचा, आम कंज्यूमर के लिए तो सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद अब तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमारे दफातर कायम हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हमारे साथ जो लोग हैं उसमें ब्रिगेडियर्स रिटायर्ड भी बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। कमोडर भी हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उसमें बड़े लायर्स हैं हमारे पास, जैसे जावेद अहमद छतारी जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। बार एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, इसमें वाइस चेयरमैन हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, इसके लीगल अफेयर्स को देखते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो मियाँ इरफान एडवोकेट हैं, ओके। और वो लाहौर में चेयरमैन पंजाब हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो माशाल्लाह। इसी तरह बहुत सारे जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं, That's good. और बड़े मतलब सनतकार और बड़े बिजनेसमैन बिल्कुल। वो भी हमारे साथ में हैं। मैं समझता हूँ हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि तो मैं ये ये कह अल्लाह सकती हूँ बड़े प्राउड से कि कोकब इकबाल साहब के लिए ये शेर बड़ा ही जो है फिट होता है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ, और मेरे साथ हैं एसोसिएशन यानी कि कंज्यूमर एसोसिएशन के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर कोकब इकबाल साहब। एक बार फिर वेलकम करती हूँ सर। माशाल्लाह आप सार्फिन के लिए काम कर रहे हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं, और लेकिन आपके इसके अलावा भी आपका माशाल्लाह इतना क्रिएटिव माइंड है कि आप फूड सेफ्टी, रोड सेफ्टी और वुमेन्स अवेयरनेस और आईटी का भी प्रोग्राम, ये इवेंट्स कहाँ से सोचते रहते हैं आप? देखिए, बात ये है कि कंज्यूमर एसोसिएशन जो है ना मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं। समझते हैं कि सिर्फ लोग से हम फूड सेफ्टी पे ही काम करते हैं, और ऐसे ऐसे ही उनका तस्वुर था। तो जी। जब मैंने मुख्तलिफ, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम देने हैं हमें किस तरह काम करना है, जी। और तो सबसे पहले हम जो है जनवरी से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। एवरी ईयर हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि जनवरी में हमारा जो है वो कंज्यूमर्स रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, जिसमें इस साल जो है आईजी कराची तशरीफ़ लाए थे जावेद आलम ओडो, उनके साथ 2 डीआईजीज़ थे, डीआईजी ट्रैफिक था, डीआईजी मोटरवे थे, और तमाम उनका स्टाफ जो तकरीबन 90 अफराद पे मुश्तमिल था, जिसमें एसओज़, डीएसपीज़, ख़वातीन पुलिस मैंने और सर खुद देखा है माशाल्लाह। हाँ। मैंने फुल जो है ना, जिस जगह बैंक्वेट में करते हैं वो पाँव रखने की जगह नहीं होती, और सब लोग मोहब्बत में आपके आते हैं। रियली में सच जी, मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी अपना एक आप पॉजिटिव इमेज है पॉजिटिव वे में पाकिस्तान चलें, की। तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। इसी बिल्कुल। तरह हमारा प्रोग्राम जो फरवरी में होता है वो फूड सेफ्टी, कंज्यूमर्स फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस, उसमें हम जो इदारे हैं साथ में उसको शामिल करते हैं, बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, फिर सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी बिल्कुल। और पीसीएसआईआर, ये सब हमारे साथ जो है वो शामिल होते हैं इदारे। इसके साथ साथ फिर जो आपने देखा कि हम अगर फूड का प्रोग्राम कर रहे हैं तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट उसमें मौजूद मिलेंगे, बिल्कुल शेफ्स ऐसा मौजूद होता है। मिलेंगे, बिल्कुल। और उसमें ऐसा नहीं होगा कि ट्रैफिक से मुतालिक कोई लोग जो है शामिल हो। तो ये हमारे एक बिल्कुल एक जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि अगर उससे जिस चीज़ पे जिस उस पे प्रोग्राम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड लोग वहाँ पे मौजूद हों। इसी तरह हमारा आईटी एंड टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस होती है, कंज्यूमर्स ओके। आईटी एंड टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें हमने शुरू किया था कि जो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का विज़न क्या है आईटी के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इसमें मिनिस्टर आईटी टेलीकॉम उसमें तशरीफ़ लाए। इससे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी जब वो उसके आईटी मिनिस्टर थे, उसके बाद अमीनुल हक साहब उसमें तशरीफ़ लाए, इसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग सीईओज़ उसमें शाहबाद में, और यूथ भी कनेक्टेड थी। अच्छा लगा था तो मुझे। उसमें मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल पाकिस्तान का मैंने फोकस किया,
और डिजिटल पाकिस्तान का जब मैंने फोकस किया हाँ। तो उसके बाद अब सब लोग जो है उसको डिजिटल पाकिस्तान पे लेके आए। ओके, अच्छी बात तो है। इसके अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा, बात इसको मैं एक और चीज़ कहूँगी, मैंने तो आपके सारे इवेंट्स में आती रहती हूँ और मैं अच्छा बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है, देखने को कि अच्छा पॉजिटिव काम हो रहा है। मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि आप कुछ यूनिक चीज़ लेकर आते हैं, कुछ नई क्रिएशन लेकर आते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि वो क्या वैसा काम करें जो आप क्रिएशन लेकर आते हो? देखें, इनके दिमाग में असल में बहुत सारे लोग, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे जी, दूँ। जी। कॉलेज स्कूल से शुरू होते हैं। हुँ। जैसे आपने देखा कि एग्ज़ाम जब होते हैं तो हमारे पास न्यूज़ आती हैं कि वो हुँ। नकल हो रही थी चीटिंग और कर ये रहे हैं। हो रहा था। उसके बाद कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में भी नकल का रुझान ज़्यादा है। तो लोगों का क्रिएशन अपनी माइंड नहीं है। लोग जो है नकल को ऊपर तरजीह अभी भी देते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में भी। ठीक है। ठीक है, नकल करें, मगर नकल के लिए कहते हैं ना अक्ल की ज़रूरत है। तो वो अक्ल भी इस्तेमाल कम करते हैं। अब कोई भी आप एक नई क्रिएशन शुरू करते हैं, नई एक आप चीज़ मार्केट में लेके आते हैं, तो लोग उसके साथ-साथ जो है ना बस उसको फ़ॉलो अप करते हैं, आपके प्रोग्राम में आते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं और हाँ। फिर वो अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे बहुत सारे, एक मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छी मैं बात नहीं है, समझ गई, मैं तो समझ गई। एक साहब प्रोग्राम करते हैं, उनका भी एक प्लेटफ़ॉर्म है हुँ। और वो प्लेटफ़ॉर्म पे जब वो काम करते हैं तो वो हर महीने एक अवार्ड रखते हैं। सही मैंने है। उनसे कहा, मैंने कहा मेरे भाई, आप कोई सिवाय कॉन्फ्रेंस और सेमिनार मुनक़्क़द करें ना, आप ये हर वक्त अवार्ड कर रहे हैं। तो कहते हैं साहब हमारे पास तो कोई लोग आते नहीं, जो हमने कोशिश की। तो मैंने कहा हमने तो एक पाकिस्तान में करके दिखा दिया बिल्कुल कि ऐसे कभी हमारा जो एक अवार्ड सेरेमनी है वो कंज्यूमर चॉइस अवार्ड, वो साल में एक दफ़ा होती एक है। बार होता है, बिल्कुल मगर सही। ये जो एब्सोल्यूटली। सिलसिला ये है, इन्होंने जो शुरू किया हुआ है, पता नहीं क्यों इस तरह लोग करते हैं। उनके पास शायद उनके वसाइल नहीं है, शायद उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने दिमाग से कोई काम कर सकें पता है अपने इससे ना लोगों को। कोकब साहब, इमेज जो है वो उस पर्सन का भी और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे बहुत सारी चीज़ों को ये जो है ना वो डीमोटिवेट भी हम कहेंगे कि मतलब हमारे मुल्क को बहुत इसमें गलत इमेज भी हो सकता है इंसान का और मुल्क का भी। तो काम करें, अच्छा करें जो दूसरों के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करे और कुछ क्रिएटिव काम करें जिससे लोगों को बेनिफिट हो। अब आपने अगर एक चीज़ सार्फिन के लिए सोच के काम किया ना, फिर आपने उसमें क्रिएशन डाली। अब मैं देख रही हूँ कि आप हर साल एक अपने वुमेन्स की भी एक माशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, वुमेन विंग बनाई, उसमें भी हैंड इन क्राफ्ट और ये वो सबको ओब्लाइज किया। इसमें यूनिवर्सिटीज़ की लेडीज़ को भी मैंने देखा, बहुत बड़ी बड़ी एजुकेटेड खवातीन को देखा। फिर आपने जो है यूथ को भी कंडक्ट किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप भूलते नहीं हैं। और जो भी काम किया, दबंग काम किया। कोकब इकबाल, आपने जो काम किया, बीइंग अ पाकिस्तानी और प्राउड टू पाकिस्तान, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया। ये सोच कहाँ से आती है देखें, बस? बात ये है कि कोई भी मेरे अंदर खुदादा सलाहियत, मैं समझता हूँ हर एक के अंदर सलाहियत होती है, मगर उसको उजागर करना हम्म। उसका काम है कि वो किस तरह रहे। वो पहले आप खुद ढूंढे। वो खुद ढूंढने के अपने अंदर से आपकी आवाज़ क्या आती है। आप अगर लोगों के साथ के मसाइल को हल हल करना चाहते हैं, आप अपना जो सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, हम्म। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जब हमने बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूँ कि एक तो ये आपके अंदर की हिम्मत, लगन, हौसला। यानी मैं जब काम कर रहा था स्टार्टिंग में, तो सभी मैं आपको बताऊं कि मुझे फजर की अजान अपने दफ्तर में सुनाई देती थी। तो सुभान मैं अल्लाह। ये काम जब कर रहा होता हूँ, क्योंकि लिखत पढ़त का बड़ा काम था, हमने जो है पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स को मंजूर करवाना था, वो भी असम्बलियों से पास कराने थे। फिर उसके बाद जो है असम्बलियों से पास करा के वो उसका एक्ट को बाकायदा तौर पे नाफिज करवाना, ये एक बड़ा काम था। तो इसमें हमारे जो लायर्स हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। जनाब जावेद अहमद चतारी साहब, जो इस वक्त नायब सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेरे के। बड़े अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, हाँ, जहाँ पे मिलते हैं फॉरेनर सभी, वो उनको भी मैंने इनवाइट करना है, वो मेरे मॉर्निंग शो के भी जी, जी, वो भी गेस्ट हैं। वाक़ई प्राइड ऑफ आयशा। पाकिस्तान का वो है। बिल्कुल भाई इसी तरह साहब। हमारे पास मियाँ इरफान इकराम एडवोकेट, जो यस। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो चेयरमैन पंजाब भी हैं। उन्होंने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बड़ा काम किया, बनाए, लॉ बनाना, लॉ बिल्कुल। को करना, फॉलो भी करना। फॉलो करना, फिर उसको मंजूर करवाना। तो हमारी जो लॉयर टीम थी, उसने बड़ा माशाल्लाह उनका कंट्रीब्यूशन। यानी कि मैंने देखा है आपने कंज्यूमर एसोसिएशन को बड़ी एक रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किया, ताकि आपके कोई क्योंकि आप अगर किसी पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आपने अपने इदारे को जिस तरह अपने सार्फिन के लिए
या किसी ब्रांड्स को आप छापे भी डालते हैं, कोकब इकबाल साहब को आप हल्का ना लें, ये अपने वक़ार में बहुत बुलंद और बहुत दबंग पर्सन है, और इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को बताया भी है, पॉइंटेड किया है, भाई ये केचप ये यूँ है, ये खाने की ये जो आप पापड़ बना रहे हैं ये यूँ है, ये मसाले यूँ हैं। इन्होंने उनको बंद नहीं करवाया बल्कि उनको राइट वे दिखाया है, ये बड़ी अच्छी बात है। कभी ज़िंदगी में एक ऑफ कोर्स इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एक सक्सेसफुल आपकी ज़िंदगी, आपकी मिशन, कभी ज़िंदगी में नाकामी भी आई बीच में? सभी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं, मगर मेरी लाइफ ऐसी है ओके। कि मैं समझता हूँ कि नीयत अच्छी हो ना और आपका हौसला बुलंद हो ओके। तो कभी नाकामी से कोई गुजर नहीं सकता, ये मेरा दावा है। मगर हमारे पास शिकायत आती है कि जनाब वो जो रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि कौकब साहब आपकी कोशिशों से ये अथॉरिटी बनी और यहाँ पे तो सारा स्टाफ हमारे पास आता है पैसे मांगने के लिए। तो ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो उनका स्टाफ है उसको भी बता दूंगा। मैंने बोल दिया तमाम फूड वालों को कि भाई इनकी वीडियो बनाएं, आपसे पैसे मांगते हैं इनके क्योंकि आपके हिडन कैमराज हैं, और आप मुझे भेजें, देखिए मैं इन लोगों को कैसे लटकाता हूँ। हमारे पास लायर्स हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो कोई भी क्योंकि रिश्वत इक्वल होना चाहिए। मैं आपके देखें मैं आपको बताऊं, अगर कोई अथॉरिटी बनी है तो पॉजिटिव वे में काम करें। ये लोगों को जो है वो उसको रिश्वत सताने का बाजार नहीं गर्म करने दूंगा मैं। ये ब्लैकमेल नहीं किसी भी, हम इंडस्ट्री और कंज्यूमर के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। जहां से अगर कोई शिकायत आती है सिंध फूड अथॉरिटी की तो हमें बताएं कि जी आपका इंडस्ट्री का फलाना जो है या कोई ये जो है फूड बनाने वाला कोई रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन है उनके साथ बात करें कि इनको भाई 10 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, आप इतनी ये चीज़ों को दुरुस्त कर लें। हमारा ये नहीं है कि हम जो जाके, जैसे मैं पहले जब खुद जाता था तो कमिश्नर कराची की टीम का भी अभी भी हिस्सा हूँ, तो उस वक्त एक तो मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, आपको पता है मिनिस्टर टास्क फोर्स का, तो उस वक्त मेरे पास बहुत पावर थे और वो मैं ये कहता था कि भाई ये जिसको मगर मैंने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आप मैं जितने भी मिनिस्टर्स हैं चाहे जिनके भी इदारे हैं, मैं कहता हूँ पावर का इस्तेमाल गलत ना करें। आप ये बताएं कि पॉजिटिव वे में काम करने तो पाकिस्तान का हर आदमी अच्छी तरीके से काम करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि बीइंग ए पाकिस्तानी उसके दिल दिमाग में है कि बीइंग ए मुस्लिम मैं भी जो काम करूं वो भी सही है। हमारा काम है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से बताएं ताकि एक माहौल को और एक इंडस्ट्री के दरमियान जो खिला है वो बेहतर तरीके से हल हो सके। बेहतरीन। और कोकब इकबाल साहब मेरे साथ हैं। यू आर वॉचिंग प्राइड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी और बात कर रहे हैं किसके साथ, हमारे पाकिस्तान के फख्र पाकिस्तान प्राइड ऑफ पाकिस्तान कोकब इकबाल साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। आपकी तो वैसे ही कामयाबी इतनी ज़्यादा है और आपकी अप्रोच शख्सियत, एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आप उन लोगों को जानते हैं, ये बड़ी बात है। और सिर्फ पाकिस्तानी, इंटरनेशनल लेवल पर भी माशाल्लाह आपको जानते हैं और आपने पाकिस्तान की आइडेंटिटी हर मुल्क में पहचान करवा दी। ये बताएं कि ये सारी अचीवमेंट की बात कर रही हूँ, आपकी ये सारी सक्सेस को क्या समझते हैं, कितनी है इसमें? बहुत कुछ है तो वो मुझे बताइए ताकि और नाज़रीन को पता चले। समय सभी जब हमने काम किया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उस वक्त रजिस्ट्रेशन का एक मरहला था, उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि पूरे पाकिस्तान में कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद नहीं है। तो हमने अपनी लायर्स टीम के साथ मिलके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मंजूर कराया जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में नाफिज हो चुका है। उसके बाद जो छोटी सी मुख्तसर बातें मैं आपको बता दूं जो अचीवमेंट में आती हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी, सिंध फूड अथॉरिटी, फिर KPK फूड अथॉरिटी और फिर हाल ही में जो है पाकिस्तान हलाल फूड अथॉरिटी वो भी बन गई है। और उसके ऊपर क्योंकि हलाल का हमारे पास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फूड में ही हलाल होना चाहिए। जो आप लोग मेकअप का सामान इस्तेमाल करते हैं
ये भी बताता चलूँ कि वो भी हलाल उससे बना उसमें भी हो जाए, मालूम, हाँ हाँ तो बिल्कुल ये भी नॉलेज होना होनी चाहिए। चाहिए। ओके जो हम कपड़े पहन रहे हैं, शूज़ पहन रहे हैं, वो भी हलाल लेदर के ओके और उसके होने चाहिए। ठीक है। तो ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी हमने काम किया। हाय फिर रब्बा। उसके बाद आप ये देखिए कि जो हमारे पास शिकायतें आती थी, कहते कोकब साहब हमारा ये मसला है और ठीक। वो मसले को हल किस तरह होगा। तो हमने कंज्यूमर कोर्ट्स हाल ही में मतलब साल भर हो गया है तकरीबन, कुछ वज़ीर आला सिंध जनाब मोहतरम मुराद अली शाह साहब ने 28 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कंज्यूमर कोर्ट्स कायम करवाई हैं। दैट्स तो गुड। ये क्योंकि सार्फिन को डायरेक्ट रिलीफ हासिल होगा और उसमें किसी को लायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रसीद होनी चाहिए, अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो पहले वो कंपनी को आप कंप्लेन करें और उसके बाद वो हो जाए। तो मैं समझता हूँ इसके साथ साथ जो 3 बड़े इदारे हैं, उस यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो हमने डीजी नामजद करवाया अपॉइंट, वो पीटीए में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, क्योंकि आप मोबाइल यूज़ करती हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। टेलीफोन आपके लोगों के पीटीसीएल हैं घर पे लगे हुए, कुछ शिकायत होती है, इंटरनेट की सर्विसेज आपकी सही नहीं है, तो आप वहाँ पे जो है डीजी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पीटीए को जो है वो अपनी कंप्लेन भेज सकती हैं, जिस पे इंशाल्लाह फौरी तौर पे रिजॉल्व हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो जो बड़ा एक डिपार्टमेंट जहाँ आप ट्रैवल कर रही हैं, तो यकीनन बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। डे नाइट बोर्डिंग होती है, ओवर बुक हो गई फ्लाइट जिस पे ये होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपका लगेज नहीं आ रहा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी कुछ चीज छोड़िए कोकब साहब, माशाल्लाह इतनी मतलब आईक्यू लेवल देखिए, हर जगह जहाँ सार्फिन की बात आएगी वहां पर कंज्यूमर एसोसिएशन की बात आएगी, और जहाँ कंज्यूमर एसोसिएशन की बात आएगी वहां सुपर यानी कि सबसे ऊपर नाम आएगा कोकब इकबाल साहब का। ऐसा बस ही है। मैं ये कहता हूँ कि जो काम करता है उसका नाम होता है। लोगों से मैं कहता हूँ काम करो। तो एक डिपार्टमेंट और रह गया, अच्छा। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हाय अल्लाह उसमें भी जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा बनाया। ही है, बिल्कुल और ऐसा आपको मैं बताऊं कि जब एक ज़माना था, ये कुछ अरसे पहले की बात, कि एटीएम में पैसा नहीं होता था। बहुत जगह आपने देखा ही। होगा हाँ हाँ कि प्रॉब्लम एटीएम होती में है, पैसा हाँ। नहीं है या डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है खासतौर और पे वो ईद के आउट ऑफ करीब, ऑर्डर लिखी हुई है ईद के मशीन। करीब होता है। तो अब ऐसा नहीं है। अब तो अच्छा। ऐसा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी बैंक की ब्रांच में जहाँ पे एटीएम मशीन लगी हो, वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकती। उसमें पैसा होना लाजमी है और वो वर्किंग कंडीशन में हो। ओके नहीं गुड। तो उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया और अब उनके पास एक वो बिप आ जाती है कि भाई इसमें पैसा कम हो रहा है, इसमें जो है खुसूसी तौर पे ईद, बकरीद और मुख्तलिफ त्यौहार पे पैसा नहीं होता था। ओके अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से ये सारे एटीएम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो जबरदस्त। ये बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब उस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर थे। इत्तेफाक से वो फ्लाइट में मिले और मैंने ये किया। उसके बाद आप ये देखा यूटिलिटी बिल्स जो सिर्फ मखसूस उसमें ब्रांचेस में लिए जाते थे, अब पूरे पाकिस्तान, बल्कि ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि हमारा है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है इस वक्त टॉप ऑफ द, मतलब इतनी बड़ी एनजीओ। और फिर ये मैं बताता चलूँ कि वो एनजीओ हमने जो बनाई, वो मतलब वो नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे इदारे आए कि जनाब आप आपको जो है ना इतने करोड़ों रुपए की फंडिंग दे देते हैं। ओ तेरी। मैंने कहा नो, हमें कोई फंडिंग नहीं चाहिए, क्योंकि वो अरे फंडिंग जो लेती है वो इदारे किस तरह करते हैं वो आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव इट, ये बहुत कि अच्छी ये बात है, आप हमारी लेते ही वॉलंटरी नहीं। बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमने वॉलंटरी काम करना है। वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जो काम करती हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक अलहदा मिसाल है। अब इसमें जो है बहुत सारे, अब इसी वजह से जो काम हो रहा है, आपने जैसे कहा, अब मैं किसी फंक्शन में मौजूद होता हूँ, चीफ गेस्ट ऑफ बिल्कुल ऐसे ऑनर, ही है। बहुत सारे दिन में 4-6 इवेंट्स के जी जी लोगों के बिल्कुल ऐसा इनविटेशन ही आते हैं ऐसा ही। और लोगों की मोहब्बत है। मैं सबको तो सलाम बिल्कुल करता नहीं हूँ बिल्कुल कि सही। उनकी मोहब्बत है मेरे साथ। तो आपने देखा कि जब मैं अगर कोई वहाँ से इवेंट से निकल रहा होता हूँ, तो निकलते हुए में 3 घंटे लग जाते हैं कि लोग सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। ऐसा ही तो ऐसा ही। ये मोहब्बत है लोगों की। सही आप बात। जब काम कर रहे होते हैं तो आपका नाम आता है और लोग आपके साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और लोग आपको इज्जत देते हैं। तो बहुत ही सबसे पहली बात यह है कि मैंने लोगों को इज्जत करना सिखाया और लोगों की इज्जत की। की है। और ख़वातीन के लिए भी मैंने सबके कहा कि अपनी भी जो हमारी विंग है, कि उसमें किसी की भी हमारी मजाल नहीं है, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर जो है वो आंख उठा के भी देख सकते। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने ये बड़ी अच्छी सोच के बच्चों के लिए होनी चाहिए, और ये वो भी नस्ल पैदा होगी जो पहले से ही ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग होगी। वो डिपेंडेंट नहीं होगी, वो पहले से ही उन्हें अच्छी और बुरी बात का पता होगा। जिस तरह आपने कहा कि हम स्कूल गोइंग, पता है बच्चा जब ये समझते हैं वो पौधा है
जो बड़ा होके एक तनावर दरख्त जिसने बनना है, अगर उसे हम शुरू में ही एक अच्छा क्रिएटिव पर्सन बना देंगे, वो अपने लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी और लोगों के लिए भी बेहतर प्रेजेंट कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल देखें मैं समझता हूँ कि बच्चा जैसे आप ट्रैफिक की उसकी बात कर लें है। कि अगर बच्चे को हम स्कूल में सिखा रहे हैं कि भाई रेड लाइट है, हॉर्न क्रॉस नहीं बिला वजह करना, नहीं बजाते। हारन बिला वजह नहीं बजाना है, तो वो अगर फादर के साथ जा रहा है अपनी कार में तो नोटेड। फौरन अपने अगर फादर उसको ट्रैफिक रूल्स की फॉलो हाँ, फॉलो नहीं करते तो बेहतरीन। बच्चा उसको टोक उनके फादर को टोकता, बच्चा फिर जब टोकता है तो बाप या माँ जो ड्राइव कर रही सुनना है पड़े। फिर वो समझते हैं कि नहीं वाकई जब बच्चा ही कह रहा है हाँ। तो मुझे इसको फॉलो करना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है और ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला ने मुझसे, मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया और मेरे यहाँ भी जितनी भी जो हमारे यहाँ चाहे ख़वातीन हैं या हमारे पास जो और ऑफिस के अहदेदार हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लगन से काम करते हैं और मैं इन तमाम पूरी टीम का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी एक उसके ऊपर। और अच्छा एक बात और भी बताता जी चलूँ जी जी कि हमारे कार्ड को जी। कहीं जाके कोई दिखा के ब्लैकमेल नहीं कर सकता। किसी ओके। को जो है वो अपने राइट्स का अपने गलत इस्तेमाल करना, वो अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आती है कि कंज्यूमर एसोसिएशन का कार्ड कहीं मिसयूज़ हुआ है तो हम उसको फौरी तौर पे वार्निंग देते हैं और फिर उसको अपनी एसोसिएशन से फारिग भी कर देते हैं। अच्छा, ये तो चले एक कोका इकबाल साहब जो हैं वो एक एसोसिएशन के, लेकिन एक आपके अंदर एक बच्चा भी है, शादी हुई, बेगम माशाल्लाह हर इवेंट में आपके साथ मैं उनको देखती हूँ, बड़ा मुझसे मिलती हैं, बड़े प्यार से गले भी लगाती हैं और माशाल्लाह बेटियां भी आपकी ये जो है शादी भी हो गई। आ, बेगम, बच्चे, एक लाइफ होती है। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया यार? जब भी आप आगे बढ़े वो पीछे खड़े महसूस देखिए जब तक माँ हयात थी आए हाय। तो माँ की दुआ मैंने बताया कि वही आगे बढ़ाती है। बेशक। उसके बाद यकीनन शरीक ज़िंदगी जो हम्म, आपका वो है साथी। साथी है उसकी सपोर्ट के बगैर या उसके उसके ऊपर वो, क्योंकि अब ज़ाहिर है मैं देर से भी पहुंचता हूं, जब जब वालदैन हयात थे तो एक कंबाइंड फैमिली थी हमारी, मुझे कोई टाइमिंग का पता नहीं था, मुख्तलिफ अपने गैर कामों मुल्की में दौरों लगे में हुए। भी इसमें लगे होते थे और काम जैसे मैंने बताया कि सही। सुबह वो जाती थी फजर के अंदर। तो मगर अब यह है कि मैंने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया ठीक है। वाइफ की, क्योंकि मैंने अभी अपने कमिट कर रहा हूँ किया हुआ है कि मैं तकरीबन 4:30-5 बजे दफ्तर से उठ जाता हूँ और घर की तरफ रवाना हो, क्योंकि ओके। पूरी अपने 25 साल का एक अरसा, 25 साल नहीं मैं समझता हूँ मैंने 50-60 साल दे दिए, हकीकत पे। क्योंकि रात दिन जब आप काम कर रहे होते हैं उसी में डिवोट कर रहे होते हैं तो फिर वो जो है मैं उसको डबल काउंट करता हूँ। ओके। तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का। बच्चों ने भी मेरे, आपने देखा अब तो आई नो। माशाल्लाह एक डॉक्टर है माशा अमेरिका में माशा है, माशा। दूसरी भी अमेरिका पहुंच गई हैं, 2 बेटियां मेरी अमेरिका में हैं, एक बेटी मेरी दुबई में है। तो सब माशाल्लाह, और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम हासिल की माशा। कि कभी मुझे ऐसा लोग समझते हैं, मेरे ख़ानदान के भी समझते थे कि कौकब साहब की वजह से इनकी बेटी जो है वो इस इदारे में है या इसकी जो पोजीशन आई है और इसको जो फ़लानी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला है शायद ये कौकब साहब की पोजीशन में है। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा इसमें कुछ नहीं, मेरी वाइफ का उन्होंने बहुत तवज्जो दी मेरी बच्चियों पे और उसकी वजह से वो उन्होंने अचीव किया। तालीम और अच्छी मैंने हासिल। कभी कहीं पे भी सपोर्ट नहीं। अपनी बच्चियों की कहीं किसी को, ना मिनिस्टर को, ना किसी उसके लिए सिफारिश दैट्स की। गुड, ये बड़ी और अच्छी मैं बात। लोगों दैट्स को कहता हूँ कि अपने बच्चों को आप आगे बढ़ाएं, उनके ऊपर ट्रस्ट करें और खुसूसी तौर पे बेटियों के ऊपर बहुत प्यारा। ये ट्रस्ट करना ज़रूरी है और उनकी निगरानी भी ज़रूरी है बिल्कुल सही। कि वो उनका जो है। और आपको पता चल जाता है कि आपकी जब बेटियां आपकी जो पोजीशन ला रही होती हैं वो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपका जो फ़ख्र है ऐसे सर बुलंद हो जाता है। हाय 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 तो हाय ये हाय। जब मेरी तीनों बेटियां इत्तेफाक से एक ही स्कूल में पढ़ती थी, जब रिजल्ट अनाउंस होता था तो आप यकीन, उनके प्रिंसिपल ये कहते थे कि जहाँ कौकब साहब आए हुए तो इनकी जो है हाँ हाँ। अनाउंसमेंट में ही माशाल्लाह यके बाद दिगरे उनका जो है वो टॉप नाम। क्लास पोजीशन अपनी अपनी क्लास में ले रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो आखिर तक इसी वजह से आज जो है माशाल्लाह एक बेटी मेरी जो अमेरिका में डॉक्टर है और दूसरी भी वहाँ जैसा मैंने बताया, और सब ने अपनी अपनी फील्ड में जो है। और फिर ये जब तक यहाँ पे रहीं पाकिस्तान में तो मेरे इवेंट में मुझे कहीं से बाहर से बुलाने के या होस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती थी। और बल्कि साथ एक साथ बेटी करिए। को तो मेरी मतलब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके सीईओ ने कहा कि मैं जो है इतनी अच्छी वो मतलब होस्टिंग कर रही है, इतना अच्छा इसका इंग्लिश का वो है,
तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले लूँ। और उसकी उस ज़माने में वो तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपए दे रहे थे। बड़ी बात तो है। मगर मैं उनकी वालिदा ने मना कर दिया कि भाई हमें इसके लिए नहीं, ज़रूरत नहीं, ये तो हम अपनी एक अपना पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन काम है, में जो है ठीक, वो उनको देते हैं टाइम। तो उसकी वजह से तो मैं समझता हूँ कि बच्चों पे खुसूसी तवज्जो दें, तवज्जो बाप की इतनी नहीं होती जितनी माँ की माँ होती है। की होती है। मैं तो बच्चों, मेरी बेटी हैं जो मेरी, मतलब मैं बिल्कुल फ्रेंडली उनके साथ रहता हूँ। आई नो, और हर बिल्कुल बाप ऐसे। जो है मैं समझता हूँ कि अपनी बच्चियों से बड़ा फ्रेंडली रहता है। माँ ज़रूर वो स्ट्रिक्ट रहती होगी, हाँ। क्योंकि ज़ाहिर है कि उनको देखना दाखना और स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। अच्छा, जिस तरह आपने अपनी फैमिली को ब्रीफ किया, मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया था। मैं तो पर्सनल जानती हूँ आपको माशाल्लाह, काफ़ी टाइम से जानती हूँ, 8-10 साल हो गए मुझे भी आपके साथ, और आपके बच्चों को भी मिल चुकी हूँ, उनकी शादियाँ भी देख ली, भाभी से भी मैं वाकिफ़ हूँ। ये क्वेश्चन करने का मकसद है कि इस वक्त जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, मैं नाज़रीन से कहना चाहती हूँ, ये गुफ्तगू, ये बात एक बंदे की इस मकाम तक पहुँचने में कैसे कैसी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, अपने घर को भी देखना पड़ता है, और एक माशाल्लाह सक्सेसफुल लाइफ, और बच्चों को भी उस मकाम तक जो ये पहुँचे हैं, ऑफ कोर्स बेगम यानी कि उनकी माँ की ख़ास सरपरस्ती। बस सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बच्चों को, यूथ को, जब ये दूसरे यूथ की बात करते हैं तो उनके अपने घर में वो मकाम बच्चों का कहाँ है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई गुफ्तगू करता है उसका भी प्रैक्टिकल क्या प्रेजेंटेशन है। तो आपने अपने बच्चों को आज उस मकाम पर देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना, तो आप सिर्फ उनको ही नहीं देखना चाहते, हम सब बच्चों को देखना चाहते हैं। मुझे वो आपके अंदर वो मोहब्बत, वो प्यार, वो कंफर्टेबल जोन इवेंट में मुझे उन खवातीन को नजर आता है जो दौड़ दौड़ के आपको देखती हूँ और उठ के जाती हैं। किस तरह आप हमारे साथ, मैं, हम सब देखते हैं, हम खुश होते हैं। आपको, हमें आपके अंदर वो फादर नजर आता है, वो बड़ा भाई नजर आता है, वो, मतलब मैं क्या बोलूँ, जिस जिस खवातीन को मैंने देखा है वो आपको ऐसे प्यार से करीब हो रही होती हैं, जा रही होती हैं, और आपके अंदर वो फादर वाली, वो भाइयों वाली वो फीलिंग आ रही होती जी बिल्कुल, बात आपने सभी बिल्कुल सही कही। और ये बात मैं समझता हूँ कि आप ख्वातीन की, मैं कहता हूँ लोगों से कि ख्वातीन की इज्जत करो, है। बस, तो वो आपको बाप भी तसव्वुर करेंगी, वो आपको भाई भी तसव्वुर करेंगी, और आपको वो कंफर्ट फील करेंगी। हकीकत। क्योंकि जब हम अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, चाहे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या दुनिया में कहीं रह रहे हैं, हम्म, देखें ख्वातीन की इज्जत करना जो है ये हमारे माशरे में भी है, हमारे इस्लाम में भी है। और इनकी जब हम इज्जत करते हैं तो यकीनन हम ये समझते हैं कि अपनी बेटियों की तरह हम दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं। बड़ी बात, तो बड़ी बात। अपनी मेरी वाइफ कहती है भाई आपने इतने ख्वातीन विंग बनाया, तो हमारे यहाँ तो वैसी 3 बेटियां थी, तो आज ये सारी, मैंने कहा मैं तस्वीर करता हूँ कि सब मेरी बड़ी बेटी है। और सबको सपोर्ट और करते हैं हम। सबको जहाँ पे जिसके लिए कोई भी हो, हम्म, उनके चाहे घरेलू मसाइल हो, उसमें भी मैं खड़ा होता हूँ बेशक, उनके साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए, बेशक, एक माशरे में एक अच्छा फर्द बन के रहना चाहिए मर्द के लिए, बेशक, कि वो आपकी ख्वातीन खुद इज्जत करें। बेशक। जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह ये अल्लाह का ये भी मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है कि कोई ख़ातून की अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, क्योंकि मैं इज़्ज़त करता हूँ, बेशक, तो बेशक। उसी तरह वो इतनी इज़्ज़त मुझे देती हैं, हर प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं, हर अर्ज में मुझे इज़्ज़त अफजाई करती हैं। तो यकीनन मैं उनका बाप का भी किरदार अदा करता हूँ और उनके भाई का भी। बड़ी खूबसूरत, और दिल तो नहीं करता कि मैं प्रोग्राम यहाँ एंड करूँ, और आज हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद हैं जो हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है, और आज आखिरकार वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए, बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि वो इतने बिज़ी रहते हैं। और जाते जाते उनसे हम लास्ट मैसेज लेंगे। और जी कोकब साहब, अपने सारिफीन, अपने बींगा पाकिस्तानी और तमाम पाकिस्तानियों को, आप जाहिर सी बात है बड़ी मेहनत से ये मकाम हासिल किया। मैं सच कह रही हूँ, ये नहीं कि आप समझे नींदें कुर्बान की, फैमिली को थोड़ा स्किप करना पड़ा, ऐसा था, ये सारे सेक्रीफाइसेस थे जो ज़िंदगी में देखने पड़ते हैं। आप अपने पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी को ये कहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचें। बेशक, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, हम सब पाकिस्तानी हैं। वी आर ऑल कंज्यूमर्स। और हम सब अगर अपने पाकिस्तान के लिए सोचेंगे, तो ये जो हम चीज़ें, अगर कोई ताजिर है तो मुनाफाखोरी ना करे। रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला हाय है, हाय हाय, मैं समझता हूँ कि हमें ये इस वक्त दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में राशन नहीं है। रमज़ान आने से पहले चीज़ें, अशिया गायब कर दी गई हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ एक मैसेज में दे रहा हूँ उन तमाम ताजरों को, जो ताजर तिजारत ज़रूर करें मगर मुनाफाखोरी ना करें।
और अब पाकिस्तान से मोहब्बत करें। जब आप पाकिस्तान से मोहब्बत, अब ये लोग जनरली मैं समझता हूँ कि अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं। अगर जब अपने आप से मोहब्बत अपने, ठीक है अपने लिए करें, मगर आप उसकी एक लिमिट भी आप क्रॉस कर गए। आपके पास जो ख़जानों में, जैसे अभी एक मुझे जो समझ में आया कि 10-15 जो बड़े लोग हैं उनके पास इतना सरमाया है, इतने पैसे हैं कि वो पाकिस्तान का आइंदा 10 सालों तक का इतना हमारे पास रेवेन्यू आ सकता है। मैं समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के लिए, बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान की हर अशिया को प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है और पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान के लिए काम करना है ताकि इस पाकिस्तान को तरक्की की उन मनाजिल पे पहुंचा दें जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। और लियाकत अली ख़ान साहब का वो था, उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। इसी तरह हमारा जो अल्लामा इकबाल साहब का जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। बेशक आखिर में इन्होंने जो अल्लामा इकबाल साहब की जो बात की है, मैं इस शेर पे ही ख़त्म करूँगी। कोकब साहब, एक बार फिर मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और आप वाकई में फ़ख्र पाकिस्तान हैं। सलाम पेश करती हूँ आपको। और जिस तरह इन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हमारे मशरिक़ के शायर, और इसमें एक शेर है ना, खुदी को कर बुलंद इतना, यानी कि सवाल आपसे ही किया जा रहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।